पिटने के ही लायक। बस! दिखा नीति का रौद्र रूप। नीति ने की राकेश की धुनाई। फिर एक बार घायल हुई नीति। कलर्स के सीरियल परिणीति में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां नीति की याददाश्त जा चुकी है और अब नीति पहले जैसी अच्छी बन गई है, जो अपनी दोस्त परी पर जान छिड़कती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां वो परी के आशिक राकेश को सबक सिखा रही है। देखे तो जरा कैसे वो राकेश को समझाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ उसे खूब खरी खोटी भी सुना रही है। असल में राकेश इस बात से अनजान है कि नीति की याददाश्त जा चुकी है और वो शौक में है कि आखिरकार उसके साथ मिली हुई नीति ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो चुप कर! प्यार करता हूँ मैं परी से। एक तो तेरा प्यार, तुझे पता भी है प्यार होता क्या है? हाँ? प्यार नहीं, अधिकार जताना आता है तुझे। तुझे क्या लगता है जिस लड़की को तू प्यार करेगा वो लड़की भी तुझसे प्यार करेगी? प्यार दोनों तरफ से होना तो ही प्यार होता है और तभी रिश्ता बनता है। और तेरे जैसा इंसान प्यार के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसा इंसान और वो पिटने के ही लायक। बस! बस! अब एक शब्द नहीं अब। क्या करेगा? भूल गया? नीति नाम है मेरा, नीति जुनेजा। कौन हूँ मैं? नीति जुनेजा। अगर तूने परी को भूला भी ना राकेश, सच बता रही हूँ, आंखें निकाल के तेरे हाथों में ही दे दूंगी मैं। क्या हो गया तुझे? पागल से हो गई क्या? भाई नीति तो अब परी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है और उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती। इसीलिए राकेश को भगाने के लिए उसने सिखाया राकेश को सबक। डंडे से उसे मारने लगी, लेकिन राकेश भी कहाँ कमजोर है। उसने भी किया नीति पर पलटवार, सर पर वही डंडा दे मारा, जिसकी वजह से नीति फिर एक बार घायल हो गई है। नीति, 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 राजी, राजी, नीति, नीति क्या हुआ? राजी, मम्मी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। राकेश है ये बहुत ही लीचड़ और नीच इंसान है, जो आपने फर्स्ट सेकंड एपिसोड्स में देखा होगा। स्टार्टिंग में ये परी के पीछे पड़ा हुआ है एक साइको लवर की तरह, और नीति को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि नीति परी से बहुत प्यार करती है और परी को कुछ भी परी के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। तो ये तो गलत इंसान है ही। तो ये फिर से कह रहा है कि परी मेरी, परी मेरी। तो मैं चट के चांटा मारती हूँ और उसको याद दिलाती हूँ कि भाई ये नहीं चलेगा। उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे तो लगता है कि मैं वही नीति हूँ जो उसके साथ मिली हुई थी और बुरी बन चुकी थी। पर अब नीति फिर से अच्छी बन गई है, परी उसकी जान बन गई है और अब वो परी के खिलाफ किसी को कुछ नहीं करने देगी। भाई सही समय पर परी और राजीव वहां पहुंच जाते हैं, जो नीति को अस्पताल लेकर जाते हैं, क्योंकि फिर एक बार नीति के सर पर चोट लग गई है। ऐसे में नीति हो गई है बेहोश। वैसे याददाश्त तो नीति की जा चुकी है और नीति पहले की तरह अच्छी भी बन गई है, लेकिन ये सच है या फिर नीति का कोई नया षड्यंत्र? स्टार्टिंग में जैसी नीति थी जो परी के लिए जान भी दे सकती थी, और परी और नीति दोनों परी नीति कहलाते थे अपने गांव में, क्योंकि वो दोनों इनसेपरेबल थे। और अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि नीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है परी पे और वो पसंद नहीं करती है उसे। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से नीति फिर से वो पुरानी नीति बन गई है और वो अब परी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अब परी उसकी जान, जिंदगी और बेस्ट फ्रेंड है फिर से। और वो क्या हुआ है वो तो आप देख लो। दिमाग में चोट लग गई है इसके, तो ये पुरानी नीति बन चुकी है। इसको सब भूल चुका है पुराना, मतलब अभी जो रिसेंटली हो रहा था कि मेरा पति छीन लिया या कुछ भी, उसे कुछ याद नहीं। उसे सिर्फ ये याद है कि परी और नीति बेस्ट फ्रेंड्स हैं और परी की शादी हो रही है। और अब मुझे पता चल जाता है कि परी की शादी भी हो गई है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, राजीव अच्छे हैं, राजीव जीजू हैं अब मेरे। तो ऐसा ये हो चुका है परिवर्तन। भाई अब तो वक्त ही बताएगा कि नीति का ये ड्रामा है या वाकई उसकी याददाश्त जा चुकी है। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो सिलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।